हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। आज हम देखेंगे जो पिछले क्लास में हम देख रहे थे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड की विभूति, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं जो कि जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम जेपीएससी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें से जो सेक्शन बी है जिसका नाम है झारखंड आंदोलन, उसमें से सब टॉपिक जो दिया हुआ है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जहां से एक क्वेश्चन और झारखंड के विभूति जहां से एक क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो आज देखेंगे सबसे पहले फादर कामिल बुल्के। ये क्या थे? ये एक व्यक्ति थे जो बेल्जियम से आए हुए थे। बेल्जियम जो हमारा एक अलग कंट्री है, बेल्जियम से ये झारखंड आए थे। ठीक है, तो भारत ही कर देते हैं, है ना, उसके बाद झारखंड कर देते हैं। तो फादर कामिल बुल्के जो है ना बेल्जियम के निवासी थे, वहां के आए थे, वहां से आए यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में भारत की नागरिकता प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? 1961 ईस्वी में। ठीक है, फिर इन्होंने पीएचडी किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, है ना। पीएचडी में जो रिसर्च विषय था, इनका शोध का विषय था, वो था राम कथा। राम कथा, उत्पत्ति और विकास। उत्पत्ति और विकास। उत्पत्ति और विकास इनका ये क्या था? शोध का, रिसर्च का नाम था। इनका एक डिक्शनरी था। डिक्शनरी की बात करें तो हिंदी टू इंग्लिश था। हिंदी टू इंग्लिश इन्होंने एक डिक्शनरी बनाया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इन्हें एक सम्मान दिया गया जिसका नाम था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा इन्हें दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का जी के बारे में, है ना, 1971 में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इनका जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म गुमला में हुआ था। गुमला में, देखिए हिंदी विषय में, है ना, पाठ में अल्बर्ट एक्का का एक चैप्टर दिया गया है, उसमें बताया गया है इनके अल्बर्ट एक्का जी के बारे में, जो कि झारखंड के गुमला से बिलोंग करते हैं, है ना। ये एक बहादुर, बहुत ही, मतलब अपने में कहा जाए तो अपने में ये बहुत ही फौलादी थे, ना। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना लोहा मनवा लिया था, समझ गए। इनका जन्म गुमला में हुआ था। गुमला में एक जगह का नाम है जरी गांव, एक गांव का नाम है जरी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, झारखंड के एकमात्र
व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र दिया गया है, उनका नाम क्या है? एल्बर्ट एक्का। एल्बर्ट एक्का जी को, है ना, परमवीर चक्र दिया गया, जो कि झारखंड के वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछता है कि अल्बर्ट एक्का जी का पोस्टिंग किस में हुआ था, इनका पोस्टिंग कहां पर था? तो ब्रिगेड ऑफ गार्ड वाले पोस्ट में इनका चयन हुआ था, है ना। ये ब्रिगेड ऑफ गार्ड में इनका चयन हुआ था, जिनमें एक पद का नाम है लांस नायक। लांस नायक पद में इनका चयन हुआ था, जो कि थल सेना का एक बहुत ही सम्मानित पद है ये, है ना। थल सेना में इनका पद हुआ था लांस नायक के पद पर। समझ गए। नेक्स्ट विभूति की बात करें तो वो हैं शरत चंद्र राय। शरत चंद्र राय, है ना, शरत चंद्र राय। ये भारत के प्रथम मानव विज्ञानी थे। भारत के प्रथम मानव विज्ञानी शरत चंद्र राय थे, है ना। इन्होंने मैन इन इंडिया नामक संस्था बनाई थी। मैन इन इंडिया नामक संस्था शरत चंद्र राय जी ने बनाया था, एक इंस्टीट्यूट बनाया था, संस्था। ठीक है। इन्होंने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, लिखा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। ये एक बार आपको पढ़नी भी चाहिए। तो शरत चंद्र जी के द्वारा मुंडाज एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक लिखी गई है ना। ये भारत के प्रथम क्या थे? मानव विज्ञानी थे। ठीक है। नेक्स्ट विभूति की बात करें तो राधा कृष्ण। राधा कृष्ण इनका नाम है। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार है। इन्होंने हिंदी प्लस नागपुरी में कई साहित्य लिखे हैं। ठीक है ना। ये एडिटर भी थे, संपादक। ये संपादक भी थे किनका? आदिवासी पत्रिका का। आदिवासी पत्रिका का ये संपादक भी थे 1947 से 1970 तक। 1947 से 1970 तक ये आदिवासी पत्रिका के संपादक भी थे, है ना। और ये साहित्यकार भी थे। हिंदी और नागपुरी ये दोनों भाषाओं में क्या थे? बहुत ही विख्यात थे। ठीक है। ये अपने आप में
बहुत एक बोला जा सकता है कि सराहनीय जो है ना ये काम भी किए। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं पी एन बोस। पी एन बोस, पी एन बोस की अगर बात करें तो ये पूरे भारत के है ना एक प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री थे। भूगर्भ शास्त्री है ना, ये मतलब कि ज्योग्राफी से रिलेटेड ये एक होता है टॉपिक, उसमें इसे इन्हें बहुत ही बड़ा महारत हासिल था। ये भूगर्भ शास्त्री थे। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज में इन्होंने लोहे का खान का पता लगाया। उड़ीसा के मयूरभंज में लोहे के खान का पता लगाया था। मतलब वहां पर लोहे का जो एस का हेमेटाइट वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जो कि अभी भी वहां पर है ना, ये काम चलती हैं। तो लोहे का खान का पता लगाने वाले व्यक्ति पीएन बोस थे, जो कि भूगर्भ शास्त्री थे, है ना, उड़ीसा में मयूरभंज के नामक क्षेत्र में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट विभूति सुरेश नारायण सिंह देव। सुरेश नारायण सिंह देव, अब इनको अच्छे से जानना ही चाहिए। हमारा झारखंड का जो नृत्य है छऊ नृत्य, छऊ नृत्य किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया तो वो कौन थे? सुरेश नारायण सिंह देव। ठीक है ना, और विश्व स्तर पर ये प्रसिद्ध थे। विश्व स्तर पर छऊ नृत्य को बंगाल में प्रसिद्धि मिली। बंगाल के लोग भी छऊ नृत्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अभी भी वो विख्यात है। हमारा बनस मेला या मंडा मेला जो लगता है तो वहाँ छऊ नृत्य की प्रधानता है ना, झारखंड में लगती हैं, तो छऊ कलाकारों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो छऊ नृत्य की प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति कौन है? सुरेश नारायण सिंह देव। ये विश्व स्तर पर छऊ नृत्य को ये इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, ठीक है, ये झारखंड के साहित्यकार थे, बहुत ही बड़े साहित्यकार। ये साहित्यकार प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था मुंडा, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। ये किताब लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, ये छोटा नागपुर परमंडल के कमिश्नर भी थे। छोटा नागपुर परमंडल जो है, आप लोगों को पता है कि हमारा परमंडल 5 डिवीजन में है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू परमंडल। ठीक है, तो छोटा नागपुर परमंडल के ये कौन थे? कमिश्नर थे। कमिश्नर थे। इन्होंने किताब लिखा जिसका नाम है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। ठीक है, बाद में ये रांची यूनिवर्सिटी के, रांची विश्वविद्यालय के
एक टाइम पे ये क्या थे, कुलपति भी थे, वाइस चांसलर कुलपति भी थे। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन है झारखंड का स्वतंत्र सेनानी और झारखंड का विभूति, ये कंप्लीटली अच्छे से आपको बता दी गई और कंप्लीट होता है यहीं पर, है ना। अब हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक का जो नाम है झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन या राज्य निर्माण। ठीक है, तो कैसे झारखंड आंदोलन का इसकी शुरुआत हुई और झारखंड राज्य के गठन में कौन कौन से आंदोलन बहुत ही व्यापक तरीके से प्रभावी हुए और उनका क्या असर पड़ा, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ये जितने चीज आपको बताए गए हैं आप इसे बढ़िया से याद कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, है ना, याद हो ही जाएगा, याद रहेगा तभी आप जाकर के एग्जाम में इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, दोस्तों को शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।